करना पड़ता है मॉक ड्रिल। लास्ट ईयर भी इस तरह मार्च महीने में हम लोग किए थे, कोरोना के चलते थोड़ा डिले हुआ, बट जनरली अक्टूबर नवंबर में प्लान होता है। तो इसमें एक रियल लाइफ सिचुएशन को क्रिएट किया जाता है। जैसे 3 कोच को हम लोग इस सिचुएशन में अब देखे होंगे कि डिरेल कराया जाता है, कैप्साइज कराया जाता है, और इसमें हमारे स्काउट्स गाइड के लड़के लोग जो है पैसेंजर्स बन के इंजर्ड या डेथ में रहते हैं, और हमारा डिपार्टमेंटल स्टाफ एनडीआरएफ के साथ एक साथ हम लोग उसको रेस्क्यू करते हैं, इंजर्ड पैसेंजर्स और डेथ पैसेंजर्स को। करने के बाद फिर हम लोग उन पैसेंजर्स को मेडिकल टीम हमारे यहाँ जो कैंप लगाते हैं, यहाँ पे जितने भी इंजर्ड पैसेंजर्स हैं उनको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर डेथ है तो फिर डेथ को मॉर्चुरी में शिफ्ट किया जाता है, और अगर कोई ग्रीवियस इंजरी जो हॉस्पिटलाइजेशन का ज़रूरत है, यहाँ पे एम्बुलेंस भी रहता है, एम्बुलेंस के माध्यम से हम लोग हॉस्पिटल में भेजते हैं। हमारे एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन में भी एक ऑपरेशन थिएटर है, वहाँ पे भी कुछ माइनर ऑपरेशंस भी डॉक्टर्स लोग करते हैं। तो एक ये रियल लाइफ सिचुएशन को क्रिएट करके हम एनडीआरएफ के साथ ये जो ड्रिल करते हैं, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी टीम रहते हैं, होमगार्ड भी रहते हैं, लोकल पुलिस भी रहते हैं। इस ड्रिल के दौरान हमारा जो एक्चुअल रियल लाइफ में अगर ऐसा सिचुएशन हो तो हम लोग इसको कैसे हैंडल करें, उसमें एक ट्रायल आउट हो जाता है, और उसमें अगर छोटा सा कोई कमियां होता है या शॉर्टकमिंग होता है, उसको आइडेंटिफाई करके हम लोग उसको सुधार कर लेते हैं। तो ये एक अलर्ट हो जाता है, सभी डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं, सभी का एक अलर्टमेंट चेक हो जाता है। ऐसा बड़ा ऑपरेशन जो आप लोग करते हैं, तो ये मतलब टाइमिंग भी बहुत आप लोग को कम रहती है और इतना बड़ा काम करना कैसे करते हैं? ये देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये हम लोगों की ड्यूटी है, और हम लोगों को इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि समय कम से कम लेना है रिस्पांस के लिए, और यहाँ पे एफिशिएंसी के साथ में हम लोगों को काम करना पड़ता है। तो एक तरह से आदत सी बन गई है, और बिना किसी कमी के हमको ये टास्क पूरा करना होता है। चुनौतियाँ क्या क्या रहती हैं? चुनौतियाँ इसमें कई तरह की, जैसे रेलवे की जो एक्सीडेंटल केस आते हैं, तो इसमें चुनौती तो सबसे बड़ी ये रहती है कि यहाँ पे विक्टिम्स बहुत ज़्यादा एक सीमित एरिया में मिलते हैं, और अप्रोच बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है। कई बार ऐसा होता है कि वहाँ से अप्रोच बनाने का कोई चांस दिखाई नहीं देता, तो हमें दूसरे तरीक़ों का उपयोग करके वहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अप्रोचेस बनाई जाती हैं। तो इस तरह की दिक्कतें आती है काफ़ी। आज जो रिहर्सल आपने मॉक ड्रिल किया है, तो इसमें आप लोगों को क्या ऐसा कुछ खास नजर आया? हाँ, यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे पीछे देख ही रहे हैं कि ये जो ओवरलैप करके एक बोगी के ऊपर दूसरी बोगी चढ़ाई गई है, और इस कंडीशन में हम लोगों ने जो वर्टिकल अप्रोच बनाई है, तो ये काफ़ी टफ हो जाता है। और उसके बाद रोप रेस्क्यू का उपयोग करके हम लोगों ने विक्टिम को नीचे लाया और आगे ट्रांसपोर्ट किया है। आज कितनी टीम आई थी आपकी यहाँ पे हमारी एक टीम आई है, जिसमें लगभग 25-26 लोग हैं। जबलपुर से 25 किलोमीटर दूर पर ये जो गोसलपुर स्टेशन है, यहाँ पर एक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होती है। ये ट्रेन जो दुर्घटनाग्रस्त होती है, ये वाकई में रियल तो नहीं होता है, लेकिन ये मॉक ड्रिल है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये ट्रेन के डब्बे हैं, एक के ऊपर एक चढ़ रहे हैं, और पीछे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इसमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और रेलवे की टीम पूरी लगी हुई है। रेलवे का जो मेडिकल स्टाफ है और टेक्निकल स्टाफ है, वो इसको रेस्क्यू कर रहा है यहाँ पर। और ये कुल मिलाकर एक मॉक ड्रिल थी। इसमें ये दिखाया जाता है मॉक ड्रिल में कि रेलवे ऐसी आपदा जब आती है, ऐसी दुर्घटना होती है, वो किस तरीके से मतलब बचाव दल के साथ काम करता है, और किस प्रकार रेलवे की जो टेक्निक होती है, जो तकनीकी नए जो तकनीक आती है, उसका इस्तेमाल करता है। एनडीआरएफ यहाँ पे जो है, एनडीआरएफ पूरा इनका सहयोग करता है और पूरे जोर शोर से लगता है। तो यहाँ पर ये जो मॉक ड्रिल थी, ये लगभग
1 से 2 से ढाई घंटे तक चली और ये रात के करीबन 12:30 बजे जब अलर्ट होता है जबलपुर रेलवे स्टेशन पर, उसके बाद ये सारी टीम एक्टिव हो जाती है और वहाँ से एक रेस्क्यू वैन चलती है जिसमें DRM सहित अन्य जो रेलवे के अधिकारी होते हैं वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आके मौके पर देखते हैं और सभी को दिशा निर्देश देते हैं और ये काम चलता है। और आप जो देख रहे हैं कि ये जो काम इतनी तेज़ी से और फुर्ती से होता है कि वहाँ पर किसी भी प्रकार की जो आपदा होती है उसको चंद मिनटों में ही निपटाया जाता है। और इसके अलावा जो इंजर्ड होते हैं उनको भी मतलब उनका जो रेस्क्यू जो रियल में होता है वो यहाँ पे एक मॉक ड्रिल के तहत दिखाया जाता है। तो ये कुल मिला के रेलवे के लिए रेलवे जो ये प्रकार की मॉक ड्रिल करता है ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि यहाँ भाई रेलवे में ऐसी आपदा या दुर्घटना होती है तो रेलवे किस तरीके से काम करता है। जबलपुर से मंगलेश्वर।